प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले हेडलाइंस। नामपली खौफनाक आतिशबाजी सानहा, 22 घंटों की जिद्दोजहद के बाद 5 नाशे बरामद, खातून और 2 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक। नामपली आतिशबाजी वाक़या, महलूकीन के वर्सा के लिए हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। दुकान मालिक की लापरवाही अलमनाक हादसे की असल वजह, पुलिस ने मुलजिम को लिया हिरासत में। अलवाल के सिटीजन कॉलोनी में वाक़े 9 एजुकेशनल हॉस्टल में आतिशबाजी सानहा, धुएं के बायस 6 तलबा बेहोश, कोई जानी नुकसान नहीं। नामपली आतिशबाजी वाक़या, नफरत के शोर में इंसानियत की गूंज, मोहम्मद इम्तियाज और सैयद हबीब की अजीम कुर्बानी। इलेक्शन कमीशन अब जमहूरियत का मुहाफिज नहीं बल्कि वोट चोरी की साजिश का अहम शिरकतदार, राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंबई दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर एक नाशिंदे की मौजूदगी, संजय रावत ने उठाया सवाल। तेजस्वी यादव के हाथों में आरजेडी की कमान, कौमी आमिरा ने मुत्तफिका तौर पर मुंतखब किया कारगुजार सदर। यौम जमहूरिया की मरकजी परेड के लिए तैयारियां मुकम्मल, नई दिल्ली को फौजी छावनी में बदल दिया गया। और मुमताज उर्दू शायर ताहिर फराज का मुंबई में इंतकाल, अदबी हलके में गम की लहर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। नामपली में वाक़े फर्नीचर शॉप में गुज़िश्ता रोज़ यानी कि हफ्ते के दिन पेश आए हौलनाक आतिशबाजी में इमारत के अंदर फंसे 6 अफराद में से 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी गई है। लगातार 22 घंटों से ज़ायद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज सुबह हुक्काम ने 5 नाशों को बरामद कर लिया। आग की लपेट में आकर मरने वाले 5 अफरादों की नाश की शिनाख्त कर ली गई है और इन्हें उस्मानी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल भी कर दिया गया था, जिसे बाद में महलूकीन के वर्सा के हवाले कर दिया गया। महलूकीन में 7 साला अखिल, 11 साला प्रणीत, 35 साला हबीब, 35 साला इम्तियाज और बेबी 33 साला शामिल है। ये भी बताया जा रहा है कि इमारत की वॉचमैन बेबी और इसके 2 बच्चों को बचाने की कोशिश में इम्तियाज और हबीब आग में फंस गए थे। हादसे के बाद मुतासिरा इमारत की मजबूती पर भी संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। गुज़िश्ता दिन से मुसलसल शोले भड़कते रहे, जबकि अब तक शदीद धुआं और गर्मी महसूस हो रही है और इसी के बायस 4 मंजिला इमारत की पायदारी पर शक का इजहार किया जा रहा है। इसी तनाजुर में JNTU की इंजीनियरिंग टीम भी मौके पर पहुंची, जो इमारत का मुआयना करके रिपोर्ट पेश करेगी। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर हुक्काम इमारत के बारे में आइंदा का फैसला लेंगे। और दूसरी जानिब हाइड्रा, महकमे पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने बाहमी तालमेल के साथ इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। ये भी बताया जाता है कि मजमूई तौर पर 9 महकमे जात के ओहदेदारों की मुश्तरका कोशिशों से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन अंजाम दिए गए। Yeah, as we were told yesterday that 5 people were trapped. So we have retrieved all the 5 bodies. The first body we retrieved today morning around 9:15, and just now the 5th body has also been retrieved, and all the bodies have been sent to Osmania Hospital. Are they working furniture or what about the background? They were like the watchman, their family, they were
working here, and they had given them accommodation in the basement. So 2 of them were actually, they were trying to rescue them, the remaining people, but unfortunately they were also trapped. So it's basically all these people got trapped in the basement because of totally illegal activity that this building owner has been doing. This basement is meant only for parking of vehicles. One of the reasons why it has taken us so long to clear the area, to douse the flame and retrieve the body is because this total basement was blocked by all kinds of material which was heavily flammable. Despite all that, putting maximum resources and equipment at disposal, we were able to douse the flame and got these people out. So total how many rescue teams are participated in this operation? Almost 200 ranks of fire services and disaster response were there. Apart from that, we had good coordination from Hydra also, DRF wing of Hydra. Likewise, from yesterday we had NDRF also here, and also other departments, revenue, local police, traffic. We had a very good coordination. With everyone's support, we were able to close it now. Sir, are going to take action against the building owner? Well, certainly it is a clear-cut case of negligence. It is actually a criminal culpability, and now, as per the law. اور نامپلی حادثے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ریاستی وزیر پی سنیواس نے اپنے گہرے دکھ و ملال کا اظہار کیا اور انہوں نے مہلوکین کے اہل خانہ کے لیے حکومت کی جانب سے فی کس 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا. وزیر نے ضلع کلیکٹر ہری چندنا کو فوری طور پر اقدامات کرنے کی ہدایت دی. ابتدائی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دکان کے مالک کی لاپرواہی اس المناک حادثے کی اصل وجہ بنی اور پولیس نے اس معاملے میں مالک کے دکان کو حراست میں بھی لے لیا ہے اور ان کے خلاف FIR بھی درج کر لی گئی ہے. ریاستی وزیر سنیواس ریڈی نے واضح کیا ہے کہ اس حادثے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آگ سے تحفظ کے قوانین کو مزید سختی سے نافذ کروانے کے احکام جاری کر دیے. ادھر میرچل کے ایک ہاسٹل میں بھی آگ لگ گئی جس میں اس واقعے نے محلے میں سنسنی پھیلا دی. ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھوئیں کے باعث سے 6 طلبہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے. یہ حادثہ دراصل الوال کے سٹیزن کالونی میں واقع 9 ایجوکیشن ہاسٹل میں پیش آیا. ہاسٹل کی 4تھی منزل پر نصب ایئر کنڈیشن کے پھٹنے سے یہ آگ بھڑک اٹھی جو دیکھتے ہی دیکھتے 5ویں منزل تک پھیل گئی. آگ اور گھنے دھوئیں کے باعث کمروں میں موجود 20 طلبہ محصور ہو کر رہ گئے تھے جن میں سے 6 طلبہ دم گھٹنے کے سبب بے ہوش ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، فائر بریگیڈ اور ایمبولینس خدمت حرکت میں آ گئی. موقع پر 4 ایمبولینس اور 1 فائر انجن پہنچایا گیا. فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور طلبہ کو بحفاظت باہر نکالا. بے ہوش طلبہ کو فوری طور پر قریب ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت اب مستحکم بتائی جاتی ہے. عینی شاہدین کے مطابق ہاسٹل کی عمارت مکمل طور پر شیشے کے ہونے کے باعث دھواں باہر نہ نکل سکا جس سے کہ طلبہ شدید گھبرا گئے اور سانس لینے میں دشواری کا شکار ہو گئے. واقعے کے بعد ہاسٹل انتظامیہ کی جانب سے حفاظتی انتظامات پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں. پولیس نے واقعے کی جانچ شروع کر دی ہے. نامپلی فرنیچر کی دکان میں آگ سانحے کے دوران جاں بحق نظام کی آج تدفین عمل میں لائی گئی. بعد پوسٹ مارٹم نعش محلو کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی تھی. اس کے بعد آج دوپہر نماز جنازہ اور تدفین کا عمل مکمل کیا گیا. گھر والوں پر نظام کی اس اچانک بے وقت موت نے صدمہ طاری کر دیا ہے اور محلے میں بھی نظام کے اچانک انتقال سے لوگ غم سے نڈھال ہو گئے ہیں. نامپلی فرنیچر کی عمارت کے سیلر میں واچ مین یادیا اپنی اہلیہ لکشمی اور 2 بچوں پرنیت اور اکھل کے ساتھ رہا کرتا تھا. ہفتے کے دن دونوں بچے اسکول نہیں گئے تھے اور سیلر میں ہی موجود تھے. والدین نے بچوں سے کہا تھا کہ وہ کھیلتے رہیں، ہم کام پر جا رہے ہیں. دوپہر کے قریب اچانک عمارت کے دونوں سیلروں میں آگ لگ گئی اور دھوئیں کے اندر پھنسے افراد کے لیے سانس لینا تک مشکل ہو گیا. اس دوران دکان میں کام کرنے والے محمد امتیاز اور سید حبیب کو معلوم ہوا کہ واچ مین کے بچے اور ایک خاتون سیلر میں پھنسے ہوئے ہیں. بغیر کسی لمحے کی تاخیر کے 2 نوجوانوں نے بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ اور دھوئیں سے بھری عمارت میں داخل ہو کر انہیں بچانے کی کوشش کی. تاہم شدید دھوئیں اور آگ کی لپیٹ کے باعث واپس باہر نہ آ سکے اور اپنی جانوں کی قربانی دے دی. یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت نے مذہب، ذات، شناخت کی تمام دیواروں کو توڑ ڈالا. اگر محمد امتیاز اور سید حبیب آگ میں داخل نہ بھی ہوتے تو کوئی ان سے سوال نہیں کرتا تھا، مگر
उनकी इंसानियत ने उन्हें ये गवारा नहीं किया और वे खानदान के बच्चों एक खातून को मौत के मुंह में छोड़कर बाहर खड़े नहीं रहे। उन्होंने अपनी जान दे दी मगर इंसानियत का परचम सर बुलंद रखा। और शहर के इलाके अत्तापुर में पिस्ता हाउस के पास आज जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक इंसानी जंजीर बनाई गई। इस प्रोग्राम का मकसद इंसानी वक़ार की बहाली था। एहतराम इंसानियत के उन्वान के तहत ये इंसानी जंजीर बनाई गई। इस मौके पर बैनर्स व प्ले कार्ड्स लिए हुए मर्द ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। साबिक़ रुकन असेंबली निज़ामाबाद अर्बन गणेश गुप्ता ने कहा, निज़ामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। बीआरएस पार्टी ऑफिस पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीजेपी के दौर इक़्तिदार में मजहबी मुनाफिरत, सरकारी फ़राइज़ अंजाम देने वाले मुलाजिमीन पर हमले, अमन अमान की बिगड़ती सूरत-ए-हाल उन्हें शदीद अजियत में मुब्तला कर रही है। गणेश गुप्ता ने कहा, साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर बीआरएस ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को वक्त तो दिया, लेकिन अब अवामी मसाइल पर हुकूमत से सख्त सवालात करने का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा, बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में निज़ामाबाद शहर में बेमिसाल तरक्की हुई थी, जिसकी मिसाल माजी में भी नहीं मिलती। दो ही एग्जाम्पल है। आज सुबह से हम निज़ामाबाद खलीलवाड़ी में जो इंटीग्रेटेड मार्केट बना रहे थे, उसके हालत देख के हम हैरान हो गया। और अहमदी बाजार जो 100% बिल्डिंग हम बना दिए और वहाँ पे शटर का नंबर भी डाल दिए। हम अलॉटमेंट करने के पहले इलेक्शन के कोड आ गए। हमने वादा किया था कि जैसे इलेक्शन हो जाएगा वापस हम जीतेंगे, जीतने के बाद फिर हम अलॉटमेंट करेंगे। लेकिन हमारा बैड लक है, हम हार गए। लेकिन जो हुकूमत में आज, उनसे मैं डिमांड करता हूँ कि भाई अहमदी बाजार क्यों अलॉटमेंट नहीं करते। उसके इतना हालत ख़राब है, हम देख के आके हम परेशान हो गए। 2 मिनट हम ठहर नहीं सके वहाँ। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जो हम खंभे लगाए उसको स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, झाड़ों को पानी नहीं है, रोड्स नहीं है, नाला साफ नहीं है। मैं यहाँ पे MLA से और हुकूमत से डिमांड करता हूँ कि लोग को आप जब इलेक्शन के टाइम पे जो जो वादा किए उसको फौरन अभी डिमांड को पूरा करना है। अभी म्युनिसिपल इलेक्शंस आए, इलेक्शंस के सामने फिर पोलराइजेशन टेक्निक्स और दीवार पे लिखते। निजामाबाद कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज और रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात का एलामिया आइंदा 2 ta 3 दिनों में जारी हो जाएगा, जबकि 12 या 13 फरवरी को इलेक्शन हो सकते हैं। कांग्रेस कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया कि सिर्फ जीतने की सलाहियत रखने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा, टिकटों की तकसीम के लिए RA एजेंसी के जरिए सर्वे करवाया जा रहा है और सर्वे में सर फहरिस्त उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाएंगे। जिन कारकुनों को टिकट ना मिले उनकी खिदमात भी पार्टी इस्तेमाल करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कारकुनों से अपील की है कि वह अभी से ही तैयार हो जाए। और इसी दौरान सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 सतही सर्वे किया जा रहा है और सिफारिश के बगैर अहल उम्मीदवारों को बी फॉर्म दिया जाएगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस शहर की तरक्की और फलाह स्कीमात की बुनियाद पर अवाम से वोट तलब करेगी। వెలుగులు నింపే ప్రయత్నంలో ప్రక్రియలో నిరంతరం మన కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిమగ్నమైన విషయం కూడా మన అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనం జనంలోకి తీసుకుపోవాలి. నేను 2-3 విషయాలే ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో అర్బన్ ఏరియాస్ అన్నిటినీ, అన్ని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ని, అన్ని మున్సిపాలిటీలని మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నెక్స్ట్ లెవెల్ డెవలప్మెంట్ కి తీసుకుపోవడానికి అన్ని విధాలుగా ముందుకు పోతున్నాము. నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తో సహా రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్, అన్ని మున్సిపాలిటీస్ కి మరి ఎక్కువ నిధులు కేటాయించి అర్బన్ ఏరియాస్ అన్నిటినీ ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ డెవలప్మెంట్ తీసుకుపోవడానికి మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు షబీర్ అలీ గారు వివరంగా చెప్పారు.
దీని కింద 60 కోట్లు ఇచ్చినావు, దీని కింద 15 కోట్లు ఇచ్చినావు, దీని కింద ఇంత ఇచ్చినావు. మరి నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లాగా ప్రతి కార్పొరేషన్లో, ప్రతి మున్సిపాలిటీలో, ప్రతి వార్డులో రోడ్ల విషయంలో కానీ, శానిటేషన్ విషయంలో కానీ, ఆరోగ్య విషయంలో కానీ, విద్యుత్ విషయంలో కానీ वक्त हो चला है एक ब्रेक का. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है. एसएससी या 10वीं जमात का इम्तिहान तलबा की ज़िंदगी का अहम मोड़ होता है. 10वीं जमात दरअसल आला तालीम का दरवाज़ा कहलाता है. इंटरमीडिएट इस दरवाजे से दाखिल होकर तलबा डिग्री, पीजी और फिर डॉक्टरेट तक अपना तालीमी सफ़र जारी रखते हैं. इन ख्यालात का इजहार सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन ने एसएससी तलबा के लिए फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किदा काउंसलिंग के मौके पर किया, जिसका उन्वान था एसएससी के बाद आखिर क्या करें. पेश नाज़िर इसी सिलसिले में ये तफसीलाती रिपोर्ट. एसएससी या 10वीं जमात का इम्तिहान तलबा की ज़िंदगी का अहम मोड़ होता है. 10वीं जमात असल में आला तालीम का दरवाज़ा है. इस दरवाजे से दाखिल होकर तलबा इंटरमीडिएट, डिग्री, पीजी और फिर डॉक्टरेट तक अपना तालीमी सफ़र जारी रखते हैं. अब जबकि एसएससी के इम्तिहानात करीब आ चुके हैं, ऐसे में तलबा और उनके वालिदैन व सरपरस्तों को ये बताना ज़रूरी है कि एसएससी के बाद क्या करें. इन ख्यालात का इजहार सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन ने एसएससी तलबा के लिए फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किदा काउंसलिंग के मौके पर किया, जिसका उन्वान एसएससी के बाद क्या करें रखा गया. वाज़ेह रहे कि फैज़ आम ट्रस्ट ने हज़ारों तलबा की तालीमी ज़िम्मेदारी कबूल की है, जिसमें जारिया साल 73 तलबा और तालिबात एसएससी इम्तिहानात लिख रहे हैं. जनाब इफ्तिखार हुसैन ने तलबा को मशवरा दिया कि सख्त मेहनत करें, अच्छे नंबरात से कामयाब होकर कौम व मिल्लत का नाम रोशन करें. ये प्रोग्राम बाबू खान स्टेट में वाक़ फैज़ आम ट्रस्ट के काउंसलिंग हॉल में मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी निज़ामत जनाब रिजवान हैदर ट्रस्टी फैज़ आम ट्रस्ट ने की, जबकि मिस समीना ने खैर मक़दम किया. जनाब सैयद ताहिर हुसैन ने जनरल कैरियर गाइडेंस के ज़रिए तलबा को अपने तालीमी सफ़र में कामयाबी हासिल करने की तरग़ीब दी. मोहतरमा बिल्किस ने वोकेशनल कोर्सेज़ की अहमियत पर रोशनी डाली. जनाब रिजवान हैदर और मोहतरमा यास्मीन अहमद ने तलबा से सवालात किए. फील्ड ऑफिसर फैज़ आम ट्रस्ट मोहम्मद आज़म खान ने शुक्रिया अदा किया. इस मौके पर अमरीका से आए हुए मेहमानों बशमूल खुर्शीद अहमद, अकील अली, इरफान अली, फहमीदा, आसिफ अरस्तु, रेहान अरस्तु, अली अकबर, अशफाक अरस्तु, डॉक्टर शफ़ी, मोहतरमा अफशां, मोहतरमा बिल्किस अफरोज़, मोहतरमा शाहिदा, मोहतरमा रुबीना भी मौजूद थे, जिन्होंने मसरत का इजहार किया. प्रोफेसर अनवर खान, डॉक्टर अब्दुल वहीद, रोटरीन मोइनुद्दीन, जनाब खलील अहमद, बशीरुद्दीन फ़ारूक़ी, डॉक्टर मखदूम मोहिउद्दीन ट्रस्टी भी मौजूद थे. मोहतरमा अनीस हुसैन ने तलबा की हौसला अफजाई की. जनाब अब्दुल हुसैन, जनाब अली हैदर आमिर, जनाब हैदरी अराकी ने मजलिस आमिला भी मौजूद थे. और यहाँ मेरे पास जो डोनर्स बैठे हैं उनको मैं सलाम करता हूँ कि वो जो है फैज़ आम के नाम पर या हमारी अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी पर सोचकर वो लोग अपने पैसा यहाँ देते हैं, लेकिन उनको पूरा हक है. और उनके हक से ज्यादा मैं अपना भी एक फरीज़ा समझता हूँ कि मैं उनके दिए हुए पैसे को जो उनका मकसद था फैज़ आम में देने का, उस पर मैं पूरा उतरूं. वरना मैं जो शहंशाह रहूंगा न सिर्फ यहाँ अल्लाह के पास भी, कि मैं वो अल्लाह में अभी मुझसे पूछेंगे कि भाई तुमने वो पैसा इस मकसद से लिया था, क्या हुआ, क्या 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 हासिल किया. तो मेरी गुजारिश आज ये बच्चों से है जो कि अब अपना आगे कॉलेज के में जाने वाले हैं,
तो याद रखें कि ये पैसा जिनको वापस करना है जो उन पर कॉलेज पर लगाया हुआ है, स्कूल पर नहीं। और अब ये और एक बात है, बहुत जरूरी बात है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्कूल की तालीम के लिए तो हम जो कुछ बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग उनको लेकर उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप कॉलेज में दाखिल होंगे तो वहां पर आपको पूरी तरीके से पूछा जाएगा कि आपका गोल क्या है। मैं तो यही समझता हूं कि बगैर गोल के तालीम हासिल करना कोई मकसद ही नहीं। और मुझे अब आप यहाँ यही पर देखिए कि मेरे तो 80 से ज्यादा % लड़कियां हैं जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, और उनके मसाइल आपको मालूम है, लड़कियों को बखूबी मालूम है, उनके पेरेंट्स जो बाहर सुन रहे हैं उनको मालूम है कि उनको बस एक ही चीज है कि बच्ची जब थोड़ा सा पढ़ लिख ले तो उसकी शादी कर देते हैं। अब ये शादी का मसला ऐसा है कि मैं जो है इस पर कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, वो निकाह है और बिल्कुल शादी करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सेंट फ्रांसिस कॉलेज फॉर विमेन बेगमपेट में कॉलेज का सालाना दिन मनाया गया। इस मौके पर शहर के IPS जोएल डेविस से ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा विजया डायरेक्टर अर्बन इन्वेंशन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को उनकी तालीमी और अहम निसाबी महारत के बारे में भी अहम मशवरे दिए गए। इस मौके पर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी ने कॉलेज के सालाना दिन का हिस्सा बनने पर अपने बेहद शुक्राने का इजहार किया। शहर के अंदर कॉलेज की साख की तारीफ करते हुए उन्होंने शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने पर भी NCC कैडेट्स की तारीफ की। स्टीनी फोर्ट मॉश मेलों के तजुर्बे के बारे में भी बात पर जोर दिया और उन्होंने तलबा के कहा कि वो जिंदगी के बड़े अहदाफ तय करे और फौरी तस्कीन के लालचों पर काबू पाए। उन्होंने तलबा को खबरदार किया कि वो ऑनलाइन मैदान में तलबा में गुमनामी से चौकस है और दूसरों के लिए जिम्मेदार, एहतराम और अच्छे शहरी साबित हो। मिस्टर जोएनल ने नोट किया, हो सकता है कि आपका सफ़र हमेशा मुस्बत ना हो, आजमाइशों पर काबू पाएं, एक बड़ा मकसद रखें और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें। वरंगल हनमकुंडा हाजीपेट के नौजवानों को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की तरफ राग़िब करने और इन्हें मोबाइल व सोशल मीडिया की गैर ज़रूरी मसरूफियात से दूर रखने के मकसद से आइडियल यूथ मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। इसका ऐलान IYM कन्वीनर वरंगल सैयद निज़ामुद्दीन और टूर्नामेंट कन्वीनर सोहेल खान ने किया। इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 29 जनवरी है। इफ्तिताई तकरीब 30 जनवरी को नमाज जुमा के बाद मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में होगी, जबकि मुकाबले 31 जनवरी और 1 फरवरी को वरंगल खिला ग्राउंड में खेले जाएंगे। फातेह टीम को 8,000 और रनरअप को 6,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरात से राबिता किया जा सकता है। वरंगल के कन्वीनर की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। IYM का मकसद नौजवानों में बढ़ते हुए क्राइम्स को देखते हुए नौजवानों में कुरान और अल्लाह को भूलकर वो लोग दूसरी राह पर जा रहे हैं, तो इसी के पेश नज़र हम IYM की जानिब से एक टूर्नामेंट का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें हर मस्जिद से टीम्स को इनवाइट कर रहे हैं हम। IYM दरअसल नौजवानों में इत्तेहाद पैदा करना और नौजवानों को सही रास्ता दीन के रास्ते पर लाने के लिए इस इक़दाम को उठाया है। तो हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि इस टूर्नामेंट में जौक दर जौक शिरकत करें और टीम्स रजिस्ट्रेशन करवाएं। IYM का मेन मकसद नौजवानों में सोशल मीडिया को लेकर, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहने की वजह से वो लोग सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसी के पेश नज़र सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए और वरंगल हनमकुंडा और हाजीपेट के नौजवानों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए इस टूर्नामेंट का इनेकाद मेन मकसद इसका इत्तेहाद और टीम देना चाह रहे हैं तो इस डेट से पहले दीजिए। और इस टूर्नामेंट का इनाग्रेशन फंक्शन जैसो मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर मुल्क रोड पे बाद नमाज जुमा के दिन मुकर्रर किया गया। इस दिन पूरे टीम मेंबर्स और कैप्टन्स उनके आधार कार्ड के साथ आइए और इसी दिन पूरे टीम्स का ड्रॉस भी अप टू फाइनल करेंगे इंशाल्लाह।
इनाग्रेशन के दूसरे दिन फ़ौरन मैचेस शुरू होने वाले हैं। ये चिंतल ग्राउंड वरंगल फोर्ट वरंगल में ये टूर्नामेंट नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। आज राहुल गांधी ने मुस्तकिल वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार वोट चोरी से मुतालिक सबूत भी पेश कर चुके हैं, लेकिन इस मामले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई पेशरफ्त देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस के जरिए आयद करदा इल्जामात पर टाल मटोल इख्तियार किया जा रहा है। अब राहुल गांधी ने बाज़ाबता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी करके वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जहां जहां SIR वहां वहां वोट चोरी। गुजरात में SIR के दौरान गड़बड़ी के मामला भी सामने आए हैं। इसी को पेश नजर रखते हुए राहुल ने मज़कूरा बयान दिया। उन्होंने इस पोस्ट में यह भी लिखा, गुजरात में SIR के नाम पर जो कुछ चल रहा है वो किसी भी तरह का इंतजामी अमल नहीं है, ये मनसूबाबंद मुनज़्ज़म और हिकमत अमली के तहत की जा रही वोट चोरी है। पटना में RJD की कौमी आमिला की अहम मीटिंग में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तेजस्वी यादव को कारगुज़ार सदर मुंतखब कर लिया है। इस फैसले को पार्टी के मुस्तक़बिल की हिकमत अमली और तंज़ीमी इस्तेहकाम की सिमत अहम कदम करार दिया जा रहा है। इजलास में RJD के जनरल सेक्रेटरी भोला यादव ने तेजस्वी यादव को कारगुज़ार सदर बनाने की तजवीज़ पेश की, जिसकी कौमी आमिला के तमाम अरकान ने तायीद की। इस मीटिंग की सदारत पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की। इजलास में राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव समेत पार्टी के कई अहम लीडर्स मौजूद थे। मुंबई में हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हालिया दौरे ने महाराष्ट्र की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया है। शिवसेना UBT के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने इस दौरे के दौरान इख्तियार करदा सरकारी तरीक़ेकार पर सवाल उठाए और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी को नामुनासिब करार दिया। संजय रावत के इस बयान के बाद रियासत के सियासी हलकों में खासी गहमा गहमी देखी जा रही है। रावत ने इस सिलसिले में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा, चीफ जस्टिस 2 दिन कबल मुंबई आए थे और सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके इस्तकबाल के लिए रियासत के चीफ सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल सेक्रेटरी की मौजूदगी ज़रूरी होती है। उनके मुताबिक आम तौर पर तरीक़ा यही इख्तियार किया जाता है और क़ानूनी तौर पर भी इसकी इजाज़त है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने वादी में मुसलसल बर्फबारी के बीच आज गुलमर्ग का दौरा किया। गुलमर्ग में बर्फ की कसीर चादर के पेश नज़र उन्होंने इसकी अंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, बर्फबारी का यह मौसम वादी में सयाहत को फ़रोग़ देने का बायस बनता है। पिछले दिनों गुलमर्ग के लिए एक नया स्की लिफ्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ वो चेक करने आया हूँ। इसमें कुछ खामियां हैं, अफसरों के साथ बैठ के उनको अब दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बर्फ़ पड़ी, अभी तक तो जनवरी सारा सूखा पड़ा हुआ था। इस बर्फ़ से एक तो टूरिज़्म से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बहुत लोग बर्फ़ का ही इंतज़ार कर रहे थे, अब वो आना शुरू कर रहे हैं। और गर्मियों में अगर हमें ये बर्फ़ नहीं मिली होती, अभी गर्मियों में पानी की बहुत सख्त किल्लत रहती। तो अल्लाह का शुक्र है कि बर्फ़बारी शुरू हुई है। 26-27 को और बर्फ़ की उम्मीद है और अच्छा है। मैं तो सोच रहा था कि अभी चालू होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें एक आध चीज दुरुस्त करने की जरूरत है। तो शुक्र है मैं खुद आया, नहीं तो पता नहीं ये चला पाते भी नहीं। लेकिन मैंने इनसे कहा हुआ मेरे जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये चले, तो मैं यहाँ से अभी इनके पीछे लगा हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 1-2 घंटे में ये जो है इस्तेमाल करने के काबिल होगा। लेकिन अभी तक मुझे अफसोस है कि अभी तक ये कर नहीं पाए। अब हम उम्मीद करते हैं कि खेलो इंडिया के इवेंट भी होने चाहिए। पिछले साल आपको याद है 3 बार हमें पोस्टपोन करने पड़े क्योंकि वक्त पे बर्फ हमें मिली नहीं। इस बार चिले कलान में ही बर्फबारी हुई है, तो अब खेलो इंडिया गेम और बर्फबारी के इस खूबसूरत मौसम ने शिमला और श्रीनगर में भी मौसम को खुशगवार बना दिया है। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर इस खित्ते को जन्नत नसीर बना रही है, तो दूसरी जानिब सयाहों की आमद भी तेज़ी से हो रही है। लोगों ने इस बर्फबारी को हैरत अंगेज़ और अनोखा तजुर्बा करार दिया। सयाहों ने कहा इस मौसम में हर किसी को कश्मीर का दौरा करना चाहिए।
तो दूसरी जानिब शिमला में बर्फबारी की शिद्दत सयाहों के लिए मुश्किलात भी पैदा कर रही है। बर्फबारी के बाद शिमला की कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जाम है और 24 घंटे से लोग अपनी गाड़ियों में फंस गए हैं। लोगों ने कहा वो सड़क पर फंसे हैं और इंतजामिया उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, इनके पास पानी खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि शिमला की इंतजामिया से फौरी इस जानिब तवज्जो देने की अपील की जाती है। मुशायरों में अपने गज़ल के पाकीज़ा लहजे के शायर और रामपुर स्कूल की पहचान ताहिर फराज का आज इंतकाल हो गया है। आज जैसे ही आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज़ शायर ताहिर फराज के इंतकाल की खबर आम हुई, अदबी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। ताहिर फराज घरेलू तकरीब में शिरकत के लिए मुंबई गए हुए थे, जहां आज सुबह उनको दिल का दौरा पड़ा और वो दाई अजल को लब्बैक कह गए। आज सुबह की अवलीन सातों में आलमी शोहरत याफ्ता शायर ताहिर फराज के इंतकाल की खबर ने अदब के साथ साथ समाजी हलकों को भी मगमूम कर दिया है। मुतरन्नम लहजे के लिए अलबेले शायर ताहिर फराज बज़ाहिर मुशायरों के मकबूल तरीन शायर थे, लेकिन उनका शायरी हंग आज के मुशायरों से बहुत बुलंद था। उनके शेरी मजमूए के कशकूल को बड़ी पजीराई मिली थी। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की जानिब से ताज़ियती पैगामात का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें हर कोई मगमूम अंदाज से अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। आखिर में एक और नज़र हेडलाइंस पर। नामपली खौफनाक आतिशबाजी सानहा, 22 घंटों की जिद्दोजहद के बाद 5 नाशे बरामद, खातून और 2 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक। नामपली आतिशबाजी वाक़या, महलूकीन के वर्सा के लिए हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। दुकान मालिक की लापरवाही अलमनाक हादसे की असल वजह, पुलिस ने मुलजिम को लिया हिरासत में। अलवाल के सिटीजन कॉलोनी में वाक़े 9 एजुकेशनल हॉस्टल में आतिशबाजी सानहा, धुएं के बायस 6 तलबा बेहोश, कोई जानी नुकसान नहीं। नामपली आतिशबाजी वाक़या, नफरत के शोर में इंसानियत की गूंज, मोहम्मद इम्तियाज और सैयद हबीब की अजीम कुर्बानी। इलेक्शन कमीशन अब जमहूरियत का मुहाफिज नहीं, बल्कि वोट चोरी की साजिश का अहम शिरकतदार, राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंबई दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर एक नाशिंदे की मौजूदगी, संजय रावत ने उठाया सवाल। तेजस्वी यादव के हाथों में आरजेडी की कमान, कौमी आमिरा ने मुत्तफिका तौर पर मुंतखब किया कारगुजार सदर। यौम जमहूरिया की मरकजी परेड के लिए तैयारियां मुकम्मल, नई दिल्ली को फौजी छावनी में बदल दिया गया। और मुमताज उर्दू शायर ताहिर फराज का मुंबई में इंतकाल, अदबी हलके में गम की लहर। इसी के साथ टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child.